पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर के कारखाने में आग लग गई। रेस्क्यू काम ने आग तीसरे दर्जे की करार दे दी। 60 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। पेशावर समेत 5 अजला के 15 से जायद फायर व्हीकल्स के जरिए आग बुझाने का अमल जारी है। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर के कारखाने में आग लग गई है, जिसे तीसरे दर्जे की करार दिया गया है। तो इसी पर मजीद बात करेंगे आसिफ शहजाद से। आसिफ, बताएगा, तकरीबन 3 घंटे से जायद का वक्त होने को है, अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, क्या वजह है, क्या रीजन बताया जा रहा है? जी देखें, ये 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं कि पेशावर के इलाके हैदराबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में टिश्यू पेपर और पेपर का कारखाना है, इसमें आग लगी है। आग जो है इंतहाई शदीद है। यहाँ पर जो 60 से ज्यादा फायर फाइटर्स हैं वो 3 अतराफ से आग को जो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन जो 5 अजला की फायर व्हीकल्स हैं वो मंगवाई हैं, जो जिनकी तादाद 15 से ज्यादा बताई जा रही है। जिसमें ये भी बताया गया कि फायर फाइटिंग के दौरान बेशतर फायर फाइटर्स की हालत भी गैर हो गई, क्योंकि इंतहाई शदीद धुआं है और आग की शिद्दत भी तेज है। तो फायर फाइटिंग का अमल जारी है। तो मज़ीद अजदाद से भी गाड़ियाँ मंगवाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। रेस्क्यू 1112 के जो ठीक है, आसिफ शहजाद हमारे साथ रहेगा। रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान बिलाल ज़ैदी ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल साहब, आपकी कीमत का बेहद शुक्रिया। बताइएगा, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है इस आग को लगे हुए, क्या पेचीदगियाँ पेश आ रही हैं और आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया है? बिलाल साहब, आप सुन पा रहे हैं? तर्जुमान रेस्क्यू 1112 से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। पेशावर का इलाका हयाताबाद, जहाँ पर टिश्यू पेपर के कारखाने में आग लग गई है, और एक बार फिर मैं ज्वाइन किया है तर्जुमान रेस्क्यू 1112 ने। बिलाल, बताइएगा, किस दर्जे की आग करार दी गई है, क्या वजूहात बताई जा रही है इस आग की, और रेस्क्यू के अमल में क्या परेशानी दरपेश आ रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं कि रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन जो है वो जारी है। ये बेसिकली है प्लास्टिक मटेरियल, इसमें टिश्यू पेपर, पैम्पर्स और दीगर जो चीजें हैं वो बनती थी। इसके मटेरियल जो है वो जब भी आप उस पर पानी या उसको आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो वो मजीद जो है वो लिक्विड फॉर्म में मजीद फैल जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजी ये रखी थी कि हम लोग इस वक्त 3 मुख्तलिफ अतराफ से जो है वो इस पे फायर फाइटिंग कर रहे हैं, और इसका बुनियादी मकसद यही है कि ये आग मजीद जो साथ वाले कारखाने हैं मजीद उस तक ना फैले। जहाँ तक अंदाजा जब हम लोगों को ये पता चला कि मजीद जो है वो आग बढ़ी है और मजीद फैलने का खदशा है, तो उसमें हम लोगों ने पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान और जिला खैबर से मजीद जो है वो फायर फाइटर्स और फायर व्हीकल्स तलब की। इस वक्त तकरीबन 22 से 24 फायर व्हीकल जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 70 से ज्यादा एहलकार इस वक्त मौजूद हैं, जबकि 8 से 10 जो रेस्क्यू एहलकार है दौरान ऑपरेशन, उनकी भी जो हालत है वो गैर हुई है। इस वक्त जैसा आप कह रहे थे कि जी इसमें क्या मुश्किलात आती हैं, तो मुश्किल सिर्फ यही होता है कि जब भी प्लास्टिक मटेरियल का रॉ फॉर्म में होती है तो उसको आग जब भी लगती है तो उसको आप बुझाने के लिए 2 चीजें इस्तेमाल होती है, पानी और फोम। तो हम लोग फोम और पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी आग है, जब तक ये आग मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो जाए उस वक्त ये जलती रहेगी और इसका लिक्विड फॉर्म बन के मजीद फैलती रहेगी। तो इसलिए एक स्ट्रेटेजी के तौर पे हम लोग इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बिलाल साहब, क्या इसके करीब भी दीगर कारखाने मौजूद हैं, और बताइएगा कितने रकबा है इसका, इस फैक्ट्री का, और क्या मुकम्मल तौर पर जल चुकी है ये? जी बिल्कुल, ये है इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है हयाताबाद में। यहाँ पे ज्यादातर तकरीबन देखा जाए तो 100 से जायद मुख्तलिफ अक़साम के कारखाने हैं, और इसका रकबा तकरीबन कोई 4 से 5 जिले पर वाक़या है। और जब भी ऐसी बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसमें जो मशीनरी या जो गोदाम वाला स्टॉक होता है तो वो एक हिस्से की या सेंटर में मौजूद होता है। तो वही आग, हमारी कोशिश यही है कि उसको उसी जगह पे रखे, उसको मजीद जो है वो फैलने ना दे, क्योंकि इसके चारों अतराफ, बल्कि तीनों अतराफ की तरफ जो है वो मुख्तलिफ दीगर कारखाने भी मौजूद हैं। तो उसलिए हमारी कोशिश यही थी कि इस आग को यहीं पे रखा जाए,
आग को मजीद जो है फैलना ना दिया जाए। और अब तक हम लोग उस स्ट्रेटेजी में कामयाब रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द जो है ये इस आग पर काबू पा लिया जाए। जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बिलाल फैजी, तर्जुमान रेस्क्यू 112 बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन तमाम तर जो कारखाना है मुकम्मल तौर पर जल चुका है और हिकमत अमली अपनाई जा रही है। दीगर करीबी अजला से भी इस वक्त फायर व्हीकल्स बुलवा लिए गए हैं। 60 से 70 इस वक्त फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ अमल हैं। बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे का वक्त हो चुका है। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया है। इस वक्त क्या मनाजिर हैं, नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ शहजाद भी वहाँ मौजूद हैं। इस तमाम तर इवेंट को कवर करें। आसिफ, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त, मजीद किस हद तक कवर कर लिया गया आग पर? देखें जी, ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट का इलाका है, यहाँ पर गुंजान आबाद इलाका बताया जा रहा है। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि इस फैक्ट्री के आसपास जो हैं दीगर कई फैक्ट्रियां हैं जिसमें जो मजदूर भी काम करते हैं, तमाम मजदूरों को वहाँ से निकाल लिया गया है। आग जो है फिलहाल तो यही कोशिश की जा रही है कि आग को फैलने से रोका जाए। जो दीगर कारखाने हैं उनको भी इससे महफूज रखा जाए। आग के हवाले से हम जो देख रहे हैं कि फायर फाइटर जो है जो मुतासरा कारखाना है उसके 3 अतराफ से उसको काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर मौजूद जो पेपर और जो टिश्यू पेपर हैं उनमें केमिकल जो है वो मौजूद है, जिसके बायस आग जो है वो मजीद भड़क जाती है। तो एक तो शदीद धुआं है, ऊपर से अभी शाम के बाद अंधेरा हो गया है, तो जो फायर फाइटिंग का अमल है उसमें मुश्किलात का सामना भी पेश आ रहा है। कई एहलकार जो हैं वो भी धुएं के बायस उनकी हालत गैर हो गई है, उनको भी तिब्बी इमदाद दी गई है। जबकि जिस तरह बिलाल फैजी ने बताया कि दीगर अजला से जो फायर व्हीकल्स हैं वो मंगवा ली गई हैं। बड़ी तादाद में जो फायर फाइटर्स हैं वो इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम आस पास का इलाका है उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों ने खाली करा लिया है। तमाम जो दीगर फैक्ट्रियों में वर्कर्स और मजदूर थे उनको निकाल के और वहाँ पर जो महफूज सामान है उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि तमाम कारखानों को सबसे पहली प्रायोरिटी पे उसको महफूज बनाए। जो इसी हवाले से आग से उसको महफूज बनाया जा रहा है और 3 अतराफ से ये फायर फाइटिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद, इस तमाम सूरत हाल से अपडेट करें। पेशावर का इलाका हैताबाद बताया जा रहा है जहाँ टिश्यू पेपर की कारखाने में आग लग गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।